नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ इस सावन में भोले बाबा के मैसेजेस आपके लिए। देखते हैं चलिए इस सावन में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी और इनमें जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से मैसेज होंगे वही आएंगे। तो भोले बाबा को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें और चैनल को लाइक करें, रीडिंग को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें अगर पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल को आने के लिए, देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आदि योगी, पाथ ऑफ योगा। ये पूरे सावन में आपको ग्रीनरी से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। तो 4 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। और कोई कार्ड आना चाहता है? इस लास्ट सफल नहीं। वाह, केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। हो सकता है इस सावन में आप जगह बदल रहे हो। प्लेस चेंज का कार्ड है। तो प्लेस चेंज मतलब ये हो सकता है आपका लिटरली कोई प्लेस चेंज कर रहे हो, घर बदल रहे हो। घर बदल सकते हैं इस सावन में, या फिर करियर में चेंज हो सकता है। प्लेस का मतलब है कि आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, लिटरली कहीं जा सकते हैं, केदारनाथ जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि एनर्जी वाइज भी आपका हो सकता है, अब जो करियर है आपका, एक करियर से दूसरे करियर में स्विच करना भी हो सकता है। अपने घर के अंदर भी आप कुछ अगर रेनोवेशन करते हैं तो वहां पे वो प्लेस आपकी चेंज होगी, वहां एनर्जी चेंज होगी। तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, आप देख लीजिए आपके साथ क्या जाता है। नेक्स्ट कार्ड है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि आदि योगी शिवा, द ओरिजिनेटर रिवर्स ओरिजिनेटर ऑफ योगा, beacons you to commence your journey into practice of yoga, which hold the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being। एक्चुअली आपको पूरी तरीके से फिट करने के लिए, मतलब हो सकता है कि इस समय फिलहाल आपका थोड़ा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। वहां पे कह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना चाहते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा फिट रहना चाहते हैं, तो आपको योगा के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। गाइडेंस आ रही है कि आप योगा से जुड़ें और योगा से जुड़ के ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, अगर ग्रोथ को देखना चाहते हैं। महाशिवरात्रि का कार्ड आया है। लव लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में हार्मनी, आप इसमें महाशिवरात्रि तक आप हार्मनी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में इस महाशिवरात्रि आने तक अगर बाई चांस कुछ भी ऑब्स्टेकल है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे आप हार्मनी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आपकी लाइफ में एक हार्मनी लेके आने वाली है, न्यू लव ला सकती है। अगर आप किसी नए लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको। शादी तय हो सकती है, कोई पार्टनर मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वहां पे कुछ आगे बढ़ सकती है बात। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे हार्मनी क्रिएट हो सकती है। मैरिड लाइफ में है तो वहां पे भी हार्मनी आ सकती है। आपके सोलमेट्स के साथ रिलेशनशिप बढ़िया हो सकता है। यहाँ पे ये आया तो है कि मैरिड का ही कार्ड है, लेकिन यहाँ सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वहां पे वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली ये उनके लिए है जो पार्टनरशिप में चाहते हैं। भांग एडिक्शन, ये भांग एक्चुअली लिटरली भांग हो सकता है कि अगर आप एडिक्शन करते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहें और मटेरियलिस्टिक चीजों और स्पिरिचुअल चीजों को बैलेंस करें। अपने जो मटेरियलिज्म में अगर आप बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर आपको उससे थोड़ा सा डिवोशन आपको लॉर्ड शिवा की तरफ दिखाने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप जो उसमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, केवल उसमें ही ज्यादा ध्यान है, तो कहा जा रहा है किसी भी चीज का एडिक्शन ठीक नहीं है। हो सकता है लिटरली आपको किसी चीज का एडिक्शन हो, खाने पीने में किसी चीज का एडिक्शन हो, मतलब जो ड्रिंक वगैरह करते हो उनमें, या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई एडिक्शन है किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, थिंग का, कोई काम है, कोई टीवी देखना है, सोशल मीडिया पे रहना है, कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको कोई एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन से हटने के लिए कहा जा रहा है। उस एडिक्शन से हट के आप अपना ध्यान लॉर्ड शिवा में लगाएं।
इस पूरे सावन तो खास तौर पे लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट कार्ड आया है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। ये कहा जा रहा है कि जो आपने किया हुआ है पास्ट में, इस पूरे सावन मंथ के अंदर ही वो चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्शन। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन आपकी क्रिएट की हुई है। एक्चुअली हम लोग खुद ही कहते हैं कि देखिए एक लॉ ऑफ कर्मा ही है जो कभी बदलता नहीं है। उसमें कभी कोई ऐसी चीज नहीं आएगी कि आपने किया नहीं है और फिर भी आपको कष्ट मिल गया। आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका रिजल्ट इस समय आपको अपनी करंट सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, ये कार्ड कह रहा है। और जो जैसे जो आपने बोया है वही काटेंगे। कहते हैं ना कि बबूल का पेड़ अगर लगाया है तो आम तो मिलेगा नहीं उस पे, उसी तरीके से अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो वहां पर भी बबूल नहीं मिलेगा। तो जो अगर आपने अच्छा किया है तो इस सावन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पास्ट में कुछ गड़बड़ किया है तो आपको इस समय गड़बड़ मिल रहा है। अगर सिचुएशन में आपके इस समय आपको लग रहा है कि कुछ कड़वाहट है, कोई खराबी है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो वो कहा जा रहा है कि आपने ही पास्ट में कोई ऐसा एक्शन लिया था जिसकी वजह से वो रिजल्ट आया है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक हो रहा है, तो वो भी आपके एक्शन पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा एक्शन लिया है तो महाशिवरात्रि तक आप उसमें कुछ ग्रोथ देख सकते हैं। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में क्रॉस रोड पे हैं। कोई चीज हो सकती है जहां पे आप दो चीजों में बंधे हुए हैं। इट इज नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज अ क्रॉसरोड इन लाइफ, एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉसरोड, सीक द एम्पावरिंग एड। ये कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है आप दो लोग, दो सिचुएशन, दो जॉब या दो जगहों में किसी चीज में आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि राइट पाथ को चूज कीजिए। और अगर आप राइट पाथ चूज नहीं कर पा रहे, क्रॉस रोड पे हैं, तो लॉर्ड शिवा के साथ जुड़े, ध्यान में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपको वो सही राह दिखाएं, जो रास्ता आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, आपके सोल अलाइनमेंट में हो, और जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, स्पेशली पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, डार्कनेस की तरफ नहीं। उस रास्ते को चूज करने के लिए स्ट्रेंथ लीजिए, क्लैरिटी मांगिए उनसे, तो थर्ड आई पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। ये है लॉर्ड शिवा की गाइडेंस आपके लिए इस महाशिवरात्रि की। रेजोनेट करे तो रीडिंग को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।